नमः शिवाय। वेलकम टू आवर चैनल टैरो वर्ल्ड 888। आज एक पिक का पाइल रीडिंग करेंगे। आज का टॉपिक होगा कि आप जिन भी पर्सन को दिमाग में ध्यान में रखकर ये रीडिंग देखने आए हैं ना, क्या उनका प्यार सच्चा है या सिर्फ एक खेल या मजाक या ऐसा कुछ सीरियसनेस है या नहीं, ये हम चेक करेंगे। क्या उनका प्यार सच्चा है या फेक है, ये चेक करेंगे। एंड ये पिक अप पाइल रीडिंग होने वाला है। ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है। तो आप चूज़ कर लीजिए कोई जो पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, आप वही पाइल चुनिए। एंड पिक अप पाइल रीडिंग होगा, पाइल वाइज कलेक्टिव एनर्जी होगा, ठीक है। एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप चेक कर ले, ठीक है। पहले हम करेंगे पाइल 1 वालों का रीडिंग। तो पाइल 2 को मैं साइड कर देती हूँ। ओके, तो चलिए पाइल 1 वालों का रीडिंग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, जिन्होंने भी पाइल 1 सेलेक्ट किया है, उन लोगों का मन में जो पर्सन है, क्या वो मेरे व्यूअर्स से सच्चा प्यार करते हैं या नहीं, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया, उन लोगों के पर्सन उनसे सच्चा प्यार करते हैं या नहीं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। 6 of Cups, King of Swords, 3 of Swords, excuse me, Om Namah Shivaya, the Empress, the Hermit, Page of Swords, 3 of Wands, Page of Wands, 2 of Swords, 5 of Cups, 10 of Coins, Queen of Pentacles, 6 of Pentacles, Knight of Pentacles, and overall energy में आया है The Hanged Man। ओके, साइंस बता देती हूँ, एक सेकेंड। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वर्गो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहा है। एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, जो सिचुएशन चल रहा है आप लोगों की रिलेशनशिप में, वो एक स्टक सिचुएशन चल रहा है, हैंग्ड मैन। जैसे कि लाइफ में, लव लाइफ को लेकर ना, कोई रिलेशनशिप को लेकर कोई ग्रोथ नहीं, एक पॉज आ गया है, ठीक है। एंड ये जो कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है ना, ये आप लोगों का पास्ट लाइफ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है या कोई सोलमेट कनेक्शन है। 6 ऑफ कप्स यानी पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन है, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। एंड मुझे जो दिखाई दे रहा है, आप इस रिलेशनशिप में ना बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट पर्सन है। इस रिलेशनशिप में आप ओवर गिविंग रहे पास्ट में, मुझे जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है एम्प्रेस की तरह, अबंडेंट पर्सन, केयरिंग, नर्चरिंग, बहुत एक वैल्यूएबल पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है। एंड अब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यानी एक वाइफ मटेरियल, एक फिनेंशियली अबंडेंट थे या अभी भी है। एंड हाल फिलहाल में शायद आप बहुत ज़्यादा अबंडेंस को रिसीव कर रहे हैं। एंड अगर आप फिनेंशियली भी उतना अबंडेंट नहीं, तो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा केयरिंग, नर्चरिंग, यानी इमोशंस वाइज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, केयरिंग, नर्चरिंग पर्सन है या थे, ठीक है, ये मुझे दिखाई देता है। एंड जहाँ तक इस पर्सन की बात करें, तो इस पर्सन में ना बहुत किंग ऑफ सोर्स यानी बहुत प्रैक्टिकल पर्सन मुझे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है।
लव है, कनेक्शन है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों को लेकर सोचते हैं, अपने लाइफ में कौन सा फ़ायदा है। ओवर थिंकर है बेसिकली, वो बहुत ज़्यादा सोचता है, इसलिए लाइफ में इनडिसिसिव रहता है। 2 ऑफ सोर्ट्स, ये इसको चुनूँ उसको चुनूँ, ये करूँ वो करूँ, इनडिसिसिवनेस, क्योंकि ओवर थिंक करते हैं ना। एंड जैसे कि कहावत है खोदा पहाड़ निकला चूहा, जो कहावत है ना, यानी सोचा किंग की तरह बहुत सोचा, लेकिन एनर्जी क्या आया, पेज ऑफ वंस, पेज ऑफ सूट्स, इमेच्योर एनर्जी। इतना ज़्यादा सोचने के बाद डिसीशंस तो ले ही नहीं पाते, एंड लेते भी है तो इमेच्योर कोई काम करते हैं, ऐसा पेज ओवर थिंकर। एंड उसके मामले में इस सबसे आप बहुत ज़्यादा स्टेबल मैच्योर इंसान मुझे लग रहा है। एंड इस पर्सन की वजह से ना हार्ट ब्रेक बहुत हुआ, आप दोनों के बीच में ही हार्ट ब्रेक, ठीक है। एंड इस वजह से ना, इस हार्ट ब्रेक कुछ सिचुएशन हुआ, इसके वजह से एक सेपरेशन, स्टकनेस आ गया रिलेशनशिप में। मैं इस हार्ट ब्रेक क्यों हुआ, इसकी एनर्जी को थोड़ा टैपिंग करना चाहूँगी, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। 3 ऑफ सोर्ट्स क्यों आया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 3 ऑफ सोर्ट्स, वाह रे बाप रे बाप, टावर। 7 ऑफ wands, मुझे जो दिखाई दे रहा है ना, आपने इस पर्सन की तरफ, इस पर्सन जो इनडिसिसिव थे, तो कोई पॉसिबिलिटीज़ है इनके लाइफ में, कोई पर्सन थे जिसके वजह से भी ये हार्ट ब्रेक हुआ। पॉसिबिलिटीज़ है कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, या इनका ओवर थिंकिंग वाला नेचर, इनका इनडिसिसिव रहना, एंड ओवरऑल आगे जाकर एक इमेच्योर वे में कोई गलत डिसीशंस लेना, भूल, मैं बंगाली यूज़ कर गई, भूल, गलत डिसीशंस लेना, ठीक है। इतना सोचने के बाद खुदा पहाड़ निकला चूहा वाला डिसीशंस लेना, जो कि इमेच्योर डिसीजन। या पॉसिबिलिटीज़ है इनके लाइफ में कोई कंट्रोलिंग पर्सन है, जिसके वजह से आप दोनों के बीच हार्ट ब्रेक हुआ बहुत। एंड इतना हार्ट ब्रेक कि टावर मोमेंट आ गया, आप दोनों का सेपरेशन ही आ गया इस पर्सन की वजह से। ये चाहते तो एक्शन ले सकते थे, ठीक है, ये चाहते तो आप एक्शन ले सकते थे किसी रिलेशनशिप के लिए, लेकिन मुझे जो फील हो रहा है, एक्शन इन्होंने नहीं लिया। आपने स्टैंड लिया, आपने शायद एक्शन भी लिया, कम्युनिकेट किया। इस पर्सन ने ना शायद चीज़ों को वैसे हैंडल नहीं किया जैसा करना चाहिए था, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ना, ये बहुत इमेच्योर पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है। एंड एस ऑफ सूट्स क्यों आया है, ये स्टैंड नहीं लिए, ओवर थिंकिंग ही करते रहे, एंड थर्ड पार्टी या किसी और इंसान की वजह से गलत डिसीशंस लिए, हार्ट ब्रेक हुआ, एंड टावर आया आप दोनों के रिलेशनशिप में। एस ऑफ सूट्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़ यूनिवर्स। एस ऑफ सूट्स, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सूट्स। मुझे जो दिखा था, आपने एक्शन लिया था पास्ट में इस रिलेशनशिप के लिए, अपने अकेले की दम पर ना इनके तरफ एक्शन लिए, बहुत मेहनत किया, इनके तरफ अप्रोच भी किया था शायद इमोशंस लेकर, लेकिन इन्होंने ना वैल्यू नहीं किया या ऐसा कुछ किया, इग्नोर किया। उसके बाद बहुत ज़्यादा पेन हुआ, बहुत पेन से गुज़र गए थे पास्ट में, ऐसा या अभी भी है, ऐसा दिखाई दे रहा है। हरमिट, प्लीज़ यूनिवर्स हरमिट की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, हरमिट की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, लव है आप दोनों में, क्योंकि पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी मुझे दिखा, लव स्ट्रॉन्ग है,
लेकिन इस पर्सन की पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, ऑफ़र ना करना ठीक से, ठीक है, एंड ऑफ़र करना भी तो छोटी सी, कैसे छोटी सी ऑफ़र, यानी टावर मोमेंट के बाद कुछ दिनों बाद अगर कम्युनिकेशन हुआ भी तो क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हुआ, इनका ईगो प्रैक्टिकलिज्म नहीं गया, यानी टावर मोमेंट के बाद भी ना चीज़ें क्लियर नहीं हुआ, फिर से तब कम्युनिकेट किया, एंड आपको इस चीज़ से ना लव होते हुए भी पेन मिला। ये आपका ही पेन मुझे दिखाई दे रहा है, इस पर्सन का पेन नहीं दिखाई दे रहा है। सॉरी टू से दिस, ये ओवर प्रैक्टिकल है, ये आपका ही पेन है। आपने इस पर्सन की वजह से बहुत पेन उठाया। प्लीज़ यूनिवर्स 3 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करें, एंड पॉसिबली स्ट्रॉन्ग है कि इनके लाइफ में कोई अदर पर्सन और लोगों का इन्फ्लुएंस, ठीक है, क्योंकि मुझे जो बार बार मैंने दिखाया था ना किंग ऑफ सोर्स, यानी ओवर थिंकिंग की हद है इस पर्सन के मन में, बहुत ओवरली सोचते हैं, फिर जब डिसीजंस लेना होता है ठीक से डिसीजंस नहीं लेते, एंड करते भी है ना कोई बेवकूफ़ी वाला एक्शन लेते हैं। 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर प्लीज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये दोनों कार्ड्स आना था और एक लेना है मुझे। ओके, ओके। मुझे जो दिखाई दे रहा है ना, आप दोनों का ड्रीम था ये हैप्पी फैमिली वाला लाइफ, लेकिन इस पर्सन की ओवर थिंकिंग एंड इमेच्योर हरकत होगा ना, सब कुछ बर्बाद कर दिया। आपने बहुत पेशेंस रखा इस पर्सन के लिए, मेहनत किया कि एक दिन ये पर्सन बदल जाएंगे, बदल जाएंगे, बदल जाएंगे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये नहीं बदले। सॉरी टू से दिस, नहीं बदले ये इंसान, एंड आप इस पर्सन की लाइफ से आउट होते गए। 3 ऑफ वांड्स, एंड तब ये पर्सन आपको दूर से आपके लाइफ से ना उनके लाइफ से जाते हुए देखा, तब उन्हें रिग्रेट फील हुआ, या अभी ये सिचुएशन चल रहा है, ठीक है, या आने वाले फ्यूचर में होगा कि आप इनके लाइफ से इतना पेन हैंडल करने के बाद ना बस अब हो गया, तो आप आगे बढ़ने लगे या बढ़ने लगोगे, तब ये दूर से देखेंगे कि आप आगे बढ़ रहे हो, तब इन्हें रिग्रेट होगा, क्योंकि अभी सिचुएशन स्टक है, यानी आप भी स्टक हो, वो भी स्टक है, कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ है कि आप आगे बढ़ेंगे इस पर्सन से। 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें प्लीज़ यूनिवर्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें, 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, और एक लेना है मुझे। या मुझे जो दिखाई दे रहा है ना, ये पर्सन ने आपको बहुत झूठ बोला, गेम प्लान किया, सबसे लड़े थे आप इस रिलेशनशिप के लिए, मुझे जो दिखा सबसे लड़ गए थे, लेकिन इस पर्सन का झूठ ख़त्म नहीं हुआ। ये पर्सन ने हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ भी लड़े थे, लेकिन ये पर्सन ने ना आपको सपोर्ट नहीं किया, आपको बहुत पेन मिला, बहुत। एंड आप चाहते थे इस रिलेशनशिप में 9 ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी, एक हैप्पी लाइफ, ठीक है, लेकिन सिचुएशन ऐसा हुआ कि आप उस सिचुएशन से मूव ऑन करने में कंपल्ड हुए, आपको करना पड़ गया या पड़ेगा, ठीक है। एंड आने वाले टाइम में, या अभी भी हो सकता है, आप इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, अबंडेंट लाइफ चाहते थे, 9 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन आने वाले टाइम में आप 10 ऑफ पेंटिकल्स अचीव करोगे अपने बलबूते पर, ठीक है। ये इस पर्सन से नहीं मिलेगा, आप खुद बनोगे 10 ऑफ पेंटिकल्स अपने लाइफ में। 9 ऑफ पेंटिकल्स की ड्रीम देखते थे आप इस पर्सन से, यानी
ऐसा लाइफ होगा। लेकिन आने वाले टाइम में अपने दम पर ना आप जब मूव ऑन करोगे, ये लाइफ खुद क्रिएट करोगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 से भी ज़्यादा, आपसे ड्रीम से भी ज़्यादा अबंडेंस आप रिसीव करने वाले हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है। एंड पास्ट में ये पर्सन ने ना आपकी वैल्यू नहीं की, आपको इग्नोर किया, आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। आने वाले टाइम में ये पर्सन आपको ऑफ़र करना चाहेंगे, लेकिन डिले होगा, बहुत बहुत डिले होगा इस प्रोसेस में। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। 6 ऑफ पेंटिकल्स की आया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जस्टिस, चैरियट, हाई प्रिस्टेस। प्लीज़ यूनिवर्स नाइट ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड को क्लैरिफाई करें। एक सेकंड। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड को क्लैरिफाई करें प्लीज़ यूनिवर्स। ओम नमः शिवाय। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, मून, एट ऑफ कप्स, 4 ऑफ वांड्स। तो जो मुझे दिखाई दे रहा है, आप मूव ऑन करोगे, इस पर्सन से मूव ऑन करोगे। एंड आपका जो ड्रीम था ना, ऐसा लाइफ होना चाहिए, उससे भी ज़्यादा अबंडेंस आप खुद अपने बलबूते पर हासिल करेंगे। एंड जो पर्सन ने आपको इग्नोर किया था, आपको वैल्यू नहीं किया था, वो पर्सन आपको तब एक स्ट्रॉन्ग ऑरा में देखेंगे, आपकी वैल्यू उन्हें समझ में आएगा, आपकी तरफ एक्शन लेकर आएंगे, आपको जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। एंड आने में टाइम लगेगा, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स यानी डिले, बहुत टाइम टेकिंग सिचुएशन होने वाला है, क्योंकि ये बहुत सैडनेस से गुजरने वाला है आने वाले टाइम में। मून सैडनेस, 8 ऑफ कप्स, अकेलेपन से गुजरेंगे, बहुत बहुत गुजरेंगे। तब जाकर वो इस सिचुएशन का एंड करने के लिए आपकी तरफ एक्शन लेंगे। एंड पॉसिबिलिटीज़ है आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट या स्टेबिलिटी का ऑफ़र लेकर आएंगे, लेकिन जो होगा बहुत डिले होगा, टाइम टेकिंग इवेंट होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन था, इस पर्सन का लव सच्चा है या नहीं है, तो लव सच्चा है। ठीक है, क्योंकि पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। एंड यहाँ पर कहाँ देखा था मैंने, लवर्स का भी कार्ड आया था कहीं पर। या लव जेन्युइन है, लेकिन ये पर्सन ना ओवरली प्रैक्टिकल है। एंड ओवर थिंकिंग करने की वजह से जब भी डिसीजंस लेते हैं, गलत डिसीजंस लेते हैं, फिर कंफ्यूज्ड रहते हैं। तो इनका बड़ा कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। ओके, ऐसा कुछ हालत है जिसके वजह से ना आपका हंसता खेलता रिलेशनशिप मुझे जो दिखाई दे रहा है, एक टॉर्नेडो की तहस नहस वाली सिचुएशन से गया। ठीक है। ओवरऑल ये था आपका रीडिंग। आपको अपने लाइफ में फोकस करना है। अगर आपके लाइफ से ये रीडिंग रेजोनेट करता है तो मैं यही बताऊंगी कि ऐसे पर्सन के लिए ना पेन मत फील कीजिए, क्योंकि आप जब तक इन्हें चेस करते रहोगे ना, इन्हें आपकी वैल्यू का एहसास नहीं होगा। ठीक है। आप अपने लाइफ में अपने ग्रोथ, अपने गोल्स के ऊपर फोकस करो। बात बोलना इजी है, करना नहीं, लेकिन करना भी आपको ही है। ठीक है। एंड लाइफ में देख लीजिए एग्जाम्पल्स उठाकर, जो लोग भी लाइफ में आगे बढ़े हैं ना, नाम कमाया, शोहरत कमाया, सम्मान कमाया, वो लोगों का लाइफ कभी इजी नहीं था। आप अगर चाहे तो विकिपीडिया है, गूगल में जाकर सर्च कर लीजिए। जो लोग भी लाइफ में बहुत बड़े जगह पर आए हैं ना, उन लोगों का पास्ट कभी इजी नहीं था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि लाइफ में अगर बड़ी स्ट्रगल आए ना आपके लाइफ में, तो एक बात लिख लेना, आपके लाइफ में जितना बड़ा प्रॉब्लम होगा ना, आपके लाइफ में उतना बड़ा सक्सेस वेट कर रहा है आपके लाइफ में। आपको सिर्फ नज़रिया बदलना है। ठीक है। दुख से हटकर अबंडेंस की तरफ आंखें घुमाना है, खुद को पॉजिटिव वे में उठाना है। ठीक है। क्योंकि जिसके लाइफ में जितना बड़ा स्ट्रगल उतना बड़ा सक्सेस होता है, ये इतिहास का नियम है। ठीक है। क्योंकि जो भी हो ना, बैलेंस होता है लाइफ में।
सुख भी आता है तो दुख भी आता है, दुख भी आता है तो सुख भी वेट करता है आपका। इसलिए प्रॉब्लम देखकर कभी घबराना नहीं, क्योंकि मुझे जो दिखाई दे रहा है ना, आपका ड्रीम था 9 ऑफ पेंटिकल्स इस पर्सन के साथ, लेकिन आपने जो अचीव करने वाले हैं ना 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 से भी ज़्यादा 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो दुख मिले ना, घबराना नहीं, एक्सेप्ट करो, क्योंकि जितना दुख मिले उतना उजाला, उतना सक्सेस आपका वेट कर रहा है। ओवरऑल ये था आपका रीडिंग। एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम आईडी है, आप चाहे तो वहाँ मुझे सोशल मीडिया पर ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे सिस्टर की चैनल का लिंक है, एफर्मेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेस्ड पॉजिटिविटी विथ माया, आप चाहे तो उस चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, टेक केयर, ओम नमः शिवाय, बी पॉजिटिव, बाय। ओके, अभी मैं पाइल 2 वालों का रीडिंग करूँगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके ओके, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, जिन लोगों ने भी पाइल 2 सिलेक्ट किया है उन लोगों का पर्सन क्या उनसे जेन्युइन लव करते हैं या नहीं, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। या उन लोगों का, मेरे पाइल 2 जिन लोगों ने भी सिलेक्ट किया, उन लोगों का पर्सन का प्यार क्या सच्चा है या नहीं, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके, बैटरी ख़त्म हो गया, चार्ज ख़त्म हो गया, इसलिए लाइट बंद हो गया। ठीक है, इसको लेकर ज़्यादा सोचे मत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 3 of Wands, King of Wands, 8 of Pentacles, Wheel of Fortune, the Fool, Hanged Woman, Seven of Pentacles, 5 of Cups, 6 of Pentacles, Queen of Cups, 4 of Pentacles, the Chariot, Lovers, 3 of Pentacles, and overall energy में आया है 7 of Wands। ओके, पहले मैं साइंस बता देती हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहा है। उसके साथ ही साथ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, एंड या यही एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। ओके, एंड जेमिनी की एनर्जी, कैंसर की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ओवरऑल जो सिचुएशन चल रहा है आपके रिलेशनशिप पे राइट नाउ, स्टैंड लेने की पोजीशन चल रहा है। ठीक है, कोई एक पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड ले रहा है या लेने वाला है, फाइट करने वाला है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड इस रीडिंग पे ना स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी दिखाई दे रहा है, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी की वजह से स्टकनेस ऐसा दिखाई दे रहा है। लव है, लेकिन सिचुएशन जो दिखाई दे रहा है ना, स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी है। एंड जो मुझे दिखाई दे रहा है, ये एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक सिचुएशन भी मुझे दिखाई दे रहा है, कार्मिक सिचुएशन। ओके, प्लीज़ चलिए देखते हैं क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स 3 of Wands की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 3 of Wands, Princess of Swords, 6 of Wands, Queen of Swords, King of Wands की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
4 of Cups, the Star, Temperance. ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड को क्लैरिफाई करें प्लीज यूनिवर्स। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 of Wands, 2 of Swords, Knight of Wands. ओके प्लीज यूनिवर्स द हैंग्ड मन की कार्ड को क्लैरिफाई करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। द हैंग्ड मैन, 3 of Cups, Empress, 10 of Pentacles. ओके ओके, 6 of Pentacles की कार्ड को क्लैरिफाई करें प्लीज यूनिवर्स। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 6 of Pentacles, ओम नमः शिवाय। 4 of Swords, 8 of Swords, 4 of Wands, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज यूनिवर्स। क्वीन ऑफ कप्स, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्वीन ऑफ कप्स, 7 of Cups, Emperor, द चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई करें प्लीज यूनिवर्स। ओम नमः शिवाय, 8 of Wands, किंग ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें प्लीज यूनिवर्स। ओम नमः शिवाय। 3 of Pentacles, ओह ये तो आ ही गया है। 6 of Swords, 2 of Cups, 7 of Swords, King of Cups। ओके, जो रीडिंग निकल के आया है ना, मुझे दिखाई दे रहा है ये आपके लाइफ में या आपके पार्टनर के लाइफ में स्ट्रॉन्ग कोई मैं कंट्रोलिंग पर्सन है, एंड जिनके साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल कनेक्शन है। जिसके लाइफ में भी थर्ड पार्टी है ना, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है एंड पॉसिबिलिटीज़ है मैरिज का रिलेशनशिप या फैमिली का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, फैमिली या मैरिड पार्टनर है थर्ड पार्टी सिचुएशन में, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कोई बाहर का इंसान नहीं, फैमिली का बॉन्ड है इस सिचुएशन में, फैमिली या मैरिज का। ठीक है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान है एंड आपके पर्सन या आपके ऊपर इस थर्ड पार्टी का बहुत दबदबा है। ओके, बेसिकली आपके पार्टनर अभी राइट नाउ आपके तरफ आपको एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह फील करते हैं। ठीक है, सैडनेस है एंड रिग्रेट है एंड आपके साथ ना न्यू बिगिनिंग बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। ये आपके रिलेशनशिप में मुझे जो दिखाई दे ना, पास्ट में इन्होंने ऐसा किया जिससे पेन मिला। ठीक है, क्या किया उन्होंने, आप लोगों का स्टेबल रिलेशनशिप में ना उन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, आपने ज़्यादा एफर्ट दिया, उन्होंने वैल्यू नहीं किया। अभी उन्हें पेन है बहुत ज़्यादा इस चीज़ का, इस रिग्रेट का, स्टक है थर्ड पार्टी में। एंड इस रीडिंग में ना आपके पार्टनर का पेन ज़्यादा दिखाई दे रहा है। पाइल 1 में मेरे व्यूअर्स के पेन ज़्यादा दिखाई दे रहे थे एंड इस रीडिंग में अगर सच्ची बात कहे तो आपसे भी ज़्यादा आपको तो पेन मिला, डेफिनेटली मिला, लेकिन उनके हरकतों की वजह से ना आपके पार्टनर को ज़्यादा पेन दिखाई दे रहा है। एंड पास्ट में उन्होंने आउट ऑफ ईगो या ऐसा कुछ और चीज़ों को ध्यान दिया, या अपने स्किल, अपना करियर, अपना फिनेंशियल गेन, इन सारी चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया।
आपको इग्नोर किया, ठीक है। एंड जहाँ पर भी जो भी सिचुएशन क्रिएट किया ना, स्टक हो गया है लाइफ में, मूवमेंट नहीं है। ये लाइफ में बहुत ग्रोथ चाहते थे, ठीक है, ग्रोथ चाहते थे, लेकिन आपके बगैर ना उनका उतना ग्रोथ नहीं हुआ, ये स्टक हो गया लाइफ में। बहुत बहुत बर्डनड है आपके पार्टनर, ठीक है। नाइट ऑफ वांड्स आपके तरफ आना है, मैंने कहा ना स्टैंड लेने की एनर्जी है, कोई तो स्टैंड लेगा या ले रहा है। टू ऑफ सोर्स कन्फ्यूजन है, ये समय का बदलाव चाहते हैं डेफिनेटली, ये स्टकनेस का एंड चाहते हैं, ठीक है। आपके तरफ आना चाहता है, इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेना चाहता है, लेकिन कन्फ्यूजन है, ठीक है। किस चीज़ का कन्फ्यूजन, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। ये 2 ऑफ वांड्स क्यों आया है? एक्सक्यूज मी, 2 ऑफ वांड्स क्यों आया है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 2 ऑफ वांड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये बहुत ज़्यादा पेन में है, इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है आपको कैसे अप्रोच किया जाए। एंड आप शायद अपने लाइफ में स्ट्रांग हो गया है, ठीक है, पेन झेलते झेलते अब स्ट्रांग हो गया है। एंड ये अभी भी पेन में डूबे है, पेन, रिग्रेट, बहुत पेनफुल एनर्जी में है आपके पार्टनर। उनके जो भी बिहेवियर रहा पास्ट में, आपको वैल्यू नहीं किया, अपना सेल्फिश मोटिव्स पूरा करने आपको इग्नोर किया, रिग्रेट है, बहुत बहुत रिग्रेट, क्योंकि लव एकदम प्रोमिनेंट है, ये स्ट्रॉन्ग लविंग रिलेशनशिप है। एंड ये चैरियट की एनर्जी में है, यानी आपकी तरफ एक्शन लेना है। किंग ऑफ सोर्ड्स, ये सोच रहे हैं कि कैसे आपकी तरफ कम्युनिकेशन किया जाए, या पॉसिबिलिटीज़ है कम्युनिकेशन के शुरू भी हो गया है, या आने वाले टाइम में कम्युनिकेशन शुरू होगा आप दोनों के बीच, जैसे भी हो, लेकिन कम्युनिकेशन शुरू होगा, क्योंकि ये न्यू बिगिनिंग चाहते हैं एंड इस हैंग सिचुएशन निकलना चाहते हैं, ठीक है। एंड थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली है, थर्ड पार्टी की वजह से इतना स्टकनेस है। एंड जो भी है ना, मैंने कहा ना थर्ड पार्टी के साथ इनका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, फैमिली लग रहा है, ठीक है, फैमिली या मैरिड पार्टनर, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो उससे निकलने में भी समय लग रहा है। आपके पास आना है इम्प्रेस, आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, ठीक है। एंड क्यों बता रही हूँ, क्योंकि टाइम लगेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि स्टकनेस दिखाया जा रहा है। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स ना बहुत टाइम टेकिंग एनर्जी है, स्लो मूविंग एनर्जी है, ठीक है। ये बहुत अप्रोच करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन टाइम लेंगे ये आपके तरफ आने में, टाइम लेंगे एंड स्टैंड भी लेंगे। एंड इधर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, यानी पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस रखना का मतलब क्या है इस पर्सन के लिए? दरवाज़ा खोल कर वेट करना? बिल्कुल नहीं, आपको अपने लाइफ में ग्रोथ में फोकस करना होगा, ठीक है। किसी के लिए मैं कभी भी वेट नहीं करने को बोलती, ठीक है। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो। ये पर्सन फिनेंशियली लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे तैसे बढ़ रहे हैं, आप भी बढ़ो लाइफ में, ओके। मुझे जो दिखाई दे रहा है ना, आने वाले टाइम में डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी की जो पेन है, बिट्रियल है ना, उस सिचुएशन से निकलेंगे, ये टाइम लगेगा, ठीक है। हो सकता है थर्ड पार्टी ने बिट्रियल करेगी, या ये थर्ड पार्टी को बिट्रे करके निकलेंगे वो सिचुएशन से, या आपके लिए स्टैंड लेंगे, लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है। एंड अल्टीमेट फ्यूचर में दिखाई दे रहा है इमोशनली आपके लाइफ में बैलेंस, लव क्रिएट होगा, लेकिन इस पर्सन का लव मुझे जो दिखाई दे रहा है ना, जेन्युइन है, लेकिन थर्ड पार्टी स्ट्रॉन्ग है, तो ये या तो 2 ऑफ कप्स स्ट्रॉन्ग मुझे जो दिखाई दे रहा है ना, पॉसिबिलिटीज़ है, कार्मिक सिचुएशन है, ठीक है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया, कोई कार्मिक सिचुएशन है जो आना ही था आपके लाइफ में, आप दोनों के लाइफ में, या ये कोई डिवाइन कनेक्शन या सोल जर्नी वाला कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड थर्ड पार्टी की वजह से ना
आप दोनों के बीच जो डिफरेंसेस क्रिएट हुआ, उससे आप दोनों आने वाले टाइम में ना ह्यूज चेंज से गुजरेंगी, क्योंकि हर्मिट आया, हैंग डोमेन, यानी जब पॉज होता है ना तब ग्रोथ होता है, इंटरनल ग्रोथ। जैसे कहा जाता है ना, कैटरपिलर जब कोकून में रहता है तब उसका ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लेकिन बाहर से दिखाई नहीं देता, ठीक है ना। पॉज बाहर से हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक स्टकनेस, एक स्टिलनेस, एक पॉज है, लेकिन अंदर ही अंदर ना वो कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म होते रहता है, होते होते जब निकलता है ब्यूटीफुल सा बटरफ्लाई होकर निकलता है। वैसे ही जब लाइफ में हर्मिट या हैंग डोमेन का कार्ड आता है ना, तब उसे सिर्फ पॉज नहीं, एक ट्रांसफॉर्मेशन को कार्ड की तरह भी बताया जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आप दोनों ट्रांसफॉर्म हो गए। जो इंसान आपको वैल्यू नहीं करते थे वो इंसान आपके लिए स्टैंड लेगा। ओवरऑल एनर्जी में ही है स्टैंड, तो ये स्टैंड लेंगे आपके लिए, ठीक है। मैं और कुछ कार्ड्स पिक करना चाहूँगी, और 2 कार्ड्स 3 कार्ड्स दे दीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 10 ऑफ कप्स, द डेविल, एस ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज़ यूनिवर्स डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई करें। ओम नमः शिवाय। एस ऑफ वंस, 9 ऑफ वंस, 5 ऑफ वंस। ओके, जो मुझे दिख रहा है ना, ये तो स्ट्रॉन्ग एक कार्मिक सिचुएशन है या फिर कोई सोल जर्नी है, ठीक है। मैंने पहले भी कहा था कोई कार्मिक सिचुएशन है, लेकिन ओवरऑल एनर्जी में 10 ऑफ कप्स, कंप्लीशन मिलेगा, न्यू बिगिनिंग होगा। एंड आपके पार्टनर जहाँ पर भी स्टक है ना, 9 ऑफ वंस, स्टेबल एनर्जी में थर्ड पार्टी जो भी है, जहाँ पर भी स्टक है ना, वहाँ से वो निकलेंगे। एस ऑफ वंस, न्यू बिगिनिंग होगा, कंप्लीशन होगा, लेकिन बहुत फाइट होगा थर्ड पार्टी के साथ, टाइम लगेगा, ठीक है। ये स्टैंड लेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना थर्ड पार्टी के साथ इनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रहा है। इनका आना बहुत इजी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जहाँ तक क्वेश्चन था रीडिंग का, टॉपिक का, लव सच्चा है या नहीं, लव सच्चा है, ठीक है। एंड याद रखिए ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि आपके पार्टनर ऐसे ही आपके लिए फील करते हो, ठीक है। जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं सबके साथ रेजोनेट करे, ठीक है। एंड मोर एक्यूरेसी के लिए आपको पर्सनल रीडिंग लेना है, किसी से भी आप ले सकते हैं। एंड ओवरऑल मैं कहूँगी कि आप रीडिंग लेना ना भी चाहे तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ 7 चक्रा कीजिए, ठीक है। जब आप बैलेंस होते हैं ना, 7 चक्रा करके पॉजिटिव होते हैं ना, तब आपका इंट्यूशन ही आपको बोल देता है कि क्या सिचुएशन है, ठीक है। आपका इनर सेल्फ आपको गाइड करता है, ठीक है। एंड आगे बढ़ते रहिए लाइफ में, पॉजिटिव बनिए, ठीक है। जो लोग पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अगर आप चाहें तो एफर्मेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिलेटेड मेरे सिस्टर की जो चैनल है पॉजिटिविटी विथ माया, वो भी चेकआउट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप 7 चक्रा करते रहो, लाइफ में जो भी सिचुएशंस है उसके घबराना नहीं, उसे एज इट इज़ एक्सेप्ट कीजिए, फॉरगिव कीजिए। किसी के लिए ना ग्रज होल्ड करके मत रखिए, उससे पेन आपको मिलता है। जिसके लिए ग्राज आप होल्ड करते हो उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पेन आपके अंदर होता है। तो ग्राज को रिलीज़ कर दीजिए, फॉरगिव कर दीजिए। इजी नहीं है लेकिन करना तो है, क्योंकि लाइफ में पीस ऑफ माइंड तो चाहिए आपको। एंड सब कुछ डिवाइन के ऊपर छोड़ना सीखिए, सब कुछ का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर ना कुछ कर नहीं पाएंगे। क्योंकि मैं जो मानती हूँ लव या रिलेशनशिप जो भी है ना, ये एक प्योर कनेक्शन या डिवाइन की ब्लेसिंग्स होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर डिवाइन का ब्लेसिंग्स बना रहे, इसके लिए ज़िद मत करिए किसी पर्सन को लेकर। सरेंडर कर दीजिए कि आपको अगर ये पर्सन भेजना है तो अच्छे से इंसान को ट्रांसफॉर्म करके भेजिए। अगर ये इंसान मेरे लिए डेस्टिन्ड नहीं है तो जो डेस्टिन्ड है, जो मेरे वैल्यू करे, मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट की वैल्यू करे, ऐसा वर्दी पर्सन भेजिए। एक पर्सन आपको पेन दे रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, उस पर्सन को ही आप मैनिफेस्ट करते जा रहे हो। इससे क्या होता है ना, पेन होता है। इसलिए किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं। आपको सिर्फ डिवाइन की तरफ ये बोलना है कि मेरे लिए
मेरे वैल्यू करे, मेरे प्यार की वैल्यू करे, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की वैल्यू करे, मेरी वर्थ समझे, मुझे इमोशनली सपोर्ट करे, जेन्युइन लॉयल ऑनेस्ट पर्सन, डिज़र्विंग जो है वैसे पर्सन को मेरे लाइफ में भेजिए। एंड बाकी सब कुछ आप देख लीजिए, ऐसे सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। तब होगा लाइफ में पीस ऑफ माइंड, पॉजिटिविटी, तब आते हैं ना डिज़र्विंग पार्टनर। लेकिन आप गलत इंसान को मैनिफेस्ट करते जाते हो, वही चाहिए वही चाहिए वही चाहिए, एक रिकॉर्ड की तरह बजाते जाते हो। तो भगवान की वो बोलते हैं शायद, तू मांगता जा मांगता जा मांगता जा, ये तेरे डेस्टिनी में है नहीं, ठीक है। इसलिए ज़िद नहीं करना है। जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होता है ना, एक हद तक आप एफर्ट कर सकते हो, बाद में ना सरेंडर कर दो, लेट गो करना सीखो। जो डेस्टिनी में है वो खुद आएगा, भगवान खुद लेकर आएंगे। एंड जो डेस्टिनी में है नहीं, उसके लिए आप कुछ भी करो ना, डिवाइन भगवान की पूजा भी करो, दर्शन करो, कुछ भी करो, रो धो, कुछ भी करो, वो नहीं आने वाला, ठीक है। रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीखो, ठीक है। जो डेस्टिनी में है वो ज़रूर आएगा। तो मैनिफेस्टेशन ये नहीं होना चाहिए कि वही इंसान चाहिए मुझे, ठीक है। मैनिफेस्टेशन ये होना चाहिए लॉयल ऑनेस्ट जेन्युइन इंसान को भेजिए मेरे लाइफ में। अगर ये है तो इसे ट्रांसफॉर्म करके भेजिए, अगर नहीं है तो कोई गल नहीं, ठीक है। ले लीजिए आप इसको, मुझे और पेन नहीं देना, देखना अपने लाइफ में, ठीक है। ऐसे सरेंडर करना सीखो एंड डिवाइन के ऊपर ना ट्रस्ट करना सीखो। इस दुनिया में आए हैं ना, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो ना, इंसान धोखा दे सकता है, भगवान आपको कभी धोखा नहीं दे सकता है। अगर पेन मिलता है, आपको उससे सीखना है, खुद को बेटर वे में ट्रांसफॉर्म करना है। पेन मिलता है तो भगवान को दोष मत दो, ठीक है। आपने पेन दिया, पेन में कुछ लेसन्स छुपे हुए होते हैं, ठीक है। उससे सीखिए, उससे सीखिए। भगवान जो पेन देता है ना, उसमें भी हमारा भलाई होता है। हम उससे अगर सीख के ग्रो करते हैं, बहुत लाइफ में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पेन से घबराना नहीं एंड भगवान को ब्लेम नहीं करना है, ठीक है। टेक केयर। ओम नमः शिवाय। बी पॉजिटिव। बाय।